हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर नवीन चंद्रा और स्वागत करता हूं आपका अपने इस यूट्यूब चैनल जीएस वर्ल्ड में। आज का हमारा टॉपिक है फोन हवा। फोन हवा जिसकी प्रकृति क्या होती है, गर्म होती है और शुष्क होती है। गर्म होती है और शुष्क होती है और ये भी स्थानीय हवा है या स्थानीय पवन है। इसकी विशेषताओं के बारे में आज हम लोग अध्ययन करेंगे कि इसकी क्या विशेषता है, इसके क्या फायदे हैं और ये कहाँ बहती है, किस पर्वत के सहारे बहती है, किस महाद्वीप में बहती है। तो इसका हम लोग विस्तार से और ग्राफ बनाकर अध्ययन करेंगे ताकि वो किसी भी प्रकार के आप के दिमाग में कन्फ्यूजन न रहे। तो सबसे पहले फोन हवा। फोन हवा की जो प्रकृति होती है गर्म और शुष्क होती है। क्या होती है? गर्म और शुष्क। इसकी जो प्रकृति होती है गर्म एवं शुष्क होती है, पिछले हवा की तरह। जिसे हम लोगों ने चिनुक हवा का अध्ययन किया था कि उसकी प्रकृति भी क्या होती है, गर्म एवं शुष्क होती है। ठीक है, तो फोन हवा की भी प्रकृति सेम टू सेम गर्म और शुष्क होती है। अब आते हैं, ये बहती कहाँ है, किस पर्वत के सहारे बहती है? तो ये बहती है आल्प्स पर्वत के सहारे। आल्प्स पर्वत के सहारे, आल्प्स पर्वत के सहारे। तो फिर एक अगला सवाल आ गया कि आल्प्स पर्वत माला कहाँ है, किस महाद्वीप में है? तो यह है आपको यूरोप महाद्वीप में। कहाँ है? तो यूरोप महाद्वीप में है। कहाँ है? तो यूरोप महाद्वीप में है। इसमें जो देश आते हैं यूरोप महाद्वीप में आल्प्स पर्वत के विस्तार में, तो यह है आपको इटली, स्विट्जरलैंड, इटली, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रिया, इटली। चूंकि अभी हमें अध्ययन करना है फोन हवा का, इसलिए हम ये कुछ देश ले लिए यहाँ पे। आपको पता होना चाहिए कि यूरोप और उत्तरी अमेरिका महाद्वीप, ये जो महादेश है, ये कैसा महादेश है, इसकी प्रकृति क्या होती है? तो इसकी प्रकृति होती है ठंड। गर्मी के मौसम में भी हमारे यहाँ जब गर्मी पड़ती है तो वहाँ ठंड तो होती ही है, और जब हमारे यहाँ ठंड पड़ती है तो वहाँ ठंड प्रचंड मात्रा में पड़ती है, ज़्यादा मात्रा में पड़ती है। यह आपको जानना ज़्यादा जरूरी है। जिस प्रकार हम लोगों ने चिनुक पढ़ा था, चिनुक हवा जब रॉकी पर्वत के सहारे बहती है तो आखिर वो पर्वत पर बर्फ क्यों आ जाती है, जिसके कारण चिनुक उस बर्फ को गलाकर अपने आप का नाम हिमभक्षी पवन कहलवाता है। तो ये वो जो महाद्वीप है, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप और यूरोप महाद्वीप, यह ठंडी महाद्वीप, इसकी प्रकृति ठंडी होती है। तो इन पर्वतों पर बर्फ जमा रहता है, बर्फ जम जाती है, जिसके कारण क्या होता है कि हम उस वहां के पशुपालकों के लिए चारागाह का अभाव हो जाता है। चारागाह का अभाव मतलब, चारागाह का मतलब समझ रहे हैं आप लोग, पशुओं के चरने के लिए घास का मैदान। क्योंकि ठंड के प्रकृति के कारण आल्प्स पर्वत पर बर्फ जम जाती है। लेकिन जब यह हवा बहती है तो फोन हवा तो उस एरिया के जिस होकर बहती है तो आल्प्स पर्वत के उस भाग के बर्फ को गलाकर घास का मैदान बना देती है, जो कि वहां के पशुपालकों के लिए काफी फायदेमंद हो जाता है। क्यों फायदेमंद होता है? क्योंकि पशुओं के उपयोग के लिए चारा आसानी से उपलब्ध हो जाता है। हम लोगों ने पिछले वीडियो में अध्ययन भी किया है कि अगर गर्म प्रकृति होगी, वायुमंडल गर्म होगा, तो पशुओं के लिए ज़्यादा फायदेमंद होता है, क्योंकि ठंड जो होती है पशुओं के लिए हानिकारक होती है। यही कारण है कि फोन हवा पशुपालकों के लिए फायदेमंद हो जाएगी। तो हम लोग ग्राफ बनाने का कोशिश कर रहे हैं यहाँ पे, किसका? आल्प्स पर्वत का। आल्प्स पर्वत, आल्प्स पर्वत, आल्प्स पर्वत कहाँ है? तो यूरोप में है। जो हमने यहाँ देश दिखाने का काम किया है, इटली, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रिया, फ्रांस। ठीक है, तो हम यहाँ दिशा दिखाने का काम करेंगे।
तो यहाँ पर दिशा जो दिखाने का काम करते हैं हम लोग कि नक्शे वाले ऊपरी जो भाग होता है क्या होता है, उत्तर होता है, नीचे वाला दक्षिण होता है, राइट हैंड पूरब होता है और लेफ्ट हैंड पश्चिम होता है। लेकिन हम लोग यहाँ पर डायरेक्शन थोड़ा चेंज करेंगे क्योंकि यहाँ पर हमारे पास क्या है, बोर्ड है, गोल तो है नहीं, यहाँ पर हमारे पास सपाट बोर्ड है। तो फोन हवा की प्रकृति क्या है, ये आल्प्स पर्वत के उत्तरी ढाल के सहारे बहती है, उत्तरी ढाल के सहारे। तो इसको हम लोग मान लेते हैं दक्षिण, इसको मान लेते हैं उत्तर। ठीक है, तो इसको क्या मानेंगे, पश्चिम, इसको पूर्व। अब आते, यह एक हवा है जो दक्षिणी आल्प्स पर्वत के दक्षिणी ढाल के ऊपर चढ़ती है। इसकी प्रकृति होती है गर्म और आर्द्र। गर्म और आर्द्र का मतलब आप लोग समझ ही रहे हैं, जब यह मौसम हवा गर्म होगी और आर्द्र भी होगी तो यह जब पर्वत के ढाल के सहारे ऊपर की ओर चढ़ेगी तो यह क्या कराएगी, यहां पर बारिश कराएगी। और जब यह अंतिम छोर तक जाएगी तो इसका पूरा आर्द्रता समाप्त हो जाएगा और यह जो हवा की इसकी प्रकृति हो जाएगी, यह शुष्क हो जाएगी। तो यहां से यह जो हवा फिर दक्षिणी ढाल के सहारे जो ऊपर चढ़ी रहती है तो उत्तरी ढाल के सहारे नीचे उतर जाती है। तो इसकी प्रकृति गर्म तो हो गई, लेकिन आर्द्रता सारी की सारी क्या हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। तो इसकी प्रकृति हो जाएगी गर्म एवं शुष्क। तो इसी हवा का नाम है फोन। आ गया, फोन हवा, गर्म एवं शुष्क फोन हवा, जो कि क्या है, एक स्थानीय हवा है। क्या है, स्थानीय हवा है, क्योंकि ये कुछ खास स्थान को ही प्रभावित करने का काम करती है। और जब यह फोन हवा आल्प्स पर्वत के उत्तरी ढाल के सहारे नीचे उतरती है तो जब उतरते उतरते इस एरिया के बर्फ को गलाकर घास के मैदान में तब्दील कर देती है। जब घास का मैदान हो जाता है तो पशुओं के लिए चारागाह का निर्माण हो जाता है। लेकिन यहां पर लिखेंगे हम लोग फोन हवा आल्प्स पर्वत के उत्तरी ढाल के सहारे नीचे उतरती है, नीचे उतरती है। ठीक है, नीचे उतरती है और क्या करती है, बर्फ को गलाकर घास का मैदान बना देती है। घास का मैदान बना देती है। जब घास का मैदान बन जाता है तो क्या होता है, पशुपालकों के लिए फायदेमंद हो जाता है। पशुपालकों के लिए फायदेमंद हो जाता है। तो जब पशुपालकों के लिए फायदेमंद हो जाएगा तो यहां पर पशुओं का पालना काफी आसान हो जाता है, क्योंकि चारागाह आसानी से मिल जाते हैं। अब आते हैं, ये जो हवा, इन देशों में सबसे ज्यादा प्रभाव किस महादेश में, किस देश में पड़ता है इस हवा का प्रभाव? तो फोन हवा का प्रभाव, फोन का प्रभाव सबसे अधिक स्विट्जरलैंड देश में पड़ता है। स्विट्जरलैंड देश।
सपनों की दुनिया होती है। बहुत ही खूबसूरत देश है, बर्फीला देश स्विट्जरलैंड देश में होता है। और स्विट्जरलैंड देश में तो होता ही है, जिसके कारण यह हवा वहाँ काफ़ी फायदेमंद हो जाता है। लेकिन यह हवा जो है, यह हवा इटली को भी प्रभावित करता है, ऑस्ट्रेलिया को भी प्रभावित करता है। तो इटली में अंगूर की खेती काफ़ी अधिक होती है। इटली देश में अंगूर की खेती काफ़ी अधिक होती है। यही कारण है कि जब यह हवा बहती है तो वहाँ के अंगूर को समय से पहले ही पका देती है, यानी कि अंगूर इस हवा के प्रभाव से जल्दी पक जाते हैं। यहां पर लोग नोट करेंगे, फोन के कारण, फोन मतलब समझ है ना, हवा के कारण अंगूर जल्दी पक जाते हैं। क्यों पक जाते हैं? यह सवाल पूछे भी गए हुए कि किस हवा के प्रभाव के कारण अंगूर जल्दी पक जाते हैं। तो फोन हवा के कारण अंगूर जल्दी पक जाते हैं। इस किस महाद्वीप में है? तो यूरोपीय महाद्वीप के इटली, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रेलिया देशों में इसका प्रभाव होता है। और इसमें सबसे ज़्यादा प्रभाव होता है स्विट्जरलैंड देश में। यह किस पर्वत के सहारे बहती है? तो यह आल्प्स पर्वत के सहारे बहती है और ऊटी ढाल से जो नीचे उतरती है उसी हवा को फोन हवा कहते हैं। यह बर्फ को गलाकर चारागाह का भी निर्माण करने का काम करती है। तो फोन की जो प्रकृति होती है गर्म एवं शुष्क होती है, जिसके कारण बर्फ भी गल जाती है और इसके प्रभाव के कारण अंगूर भी जल्दी पक जाते हैं। तो ये रहा आज का हमारे इस वीडियो में फोन हवा का पूरा ग्राफ। और इसमें आप अच्छी तरह समझ सकते हैं, आप इसको स्क्रीनशॉट लेकर भी समझ सकते हैं, आप इसको नोट्स बना कर भी समझ सकते हैं। और आप इस लोग जब इस वीडियो को देखेंगे तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करेंगे। और इस वीडियो में किसी प्रकार का कोई भी कमी आपको लगे तो प्लीज़ कमेंट करेंगे।